सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धैर्य से डगमगाओ ना, वही धैर्य की परीक्षा। थोड़ी सी घटना घट जाती है, उस घटना के चक्कर में हम सीधे कह देते हैं क्या करें महाराज, अब हमारा मन नहीं लगता। पहले तो भगवान की पूजा में बहुत मन लगता था, भगवान की कथा में मन लगता था, लेकिन जब से हमारे घर में घटना घटी तब से भगवान में मन नहीं लगता। भगवान अच्छे नहीं लगते, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, अब बिल्कुल मन नहीं लगता। हम कहते भैया रुपया कमाने में मन लगता है, नहीं उसमें तो लगता है। क्यों भैया रिश्तेदारों से फोन में बात करने में मन लगता, नहीं उसमें तो लगता है। क्यों भैया भोजन करने में तो मन लगता होगा, हाँ उसमें भी लग जाता है। तो जब से घटना घटी आपने तब से नौकरी करने में तो मन लगा, नहीं वो भी करने गए। तो भैया केवल भगवान ही नहीं आपका सब बिगाड़ा है, बाकी सब ठीक है। केवल भगवान ही दोषी है। इसलिए धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में होता। तुम्हारे सामने विपत्ति काल है, तुम कैसे गुरु को शिष्य अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोका जाता तू भी चला दे। और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए, मानो उसमें में प्रलय हो जाएगा। उसी समय कहा अस्त्र खींच ले। अर्जुन ने अस्त्र को खींचा, अश्वत्थामा को पकड़ा और घसीटते हुए श्री द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी, यह तेरे पुत्रों का हत्यारा, बोल सूली पर चढ़ा दूं, फांसी पर लटका दूं, अग्नि में जला दूं, जो तू कहेगी वह करूंगा। द्रौपदी पुत्रों के खून से लथपथ थी, पूरा शरीर खून से भींगा हुआ था, सिर घुटनों में डाली हुई द्रौपदी सिसकियां भर रही थी। द्रौपदी देख, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा। आप कल्पना करो माताओं, जिसके सामने 5-5 पुत्रों का धड़ पड़ा हो, जिस मां के सामने 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई हो और उन पुत्रों का धड़ सामने पड़ा हो और उन पुत्रों का खून बह रहा हो और उन पुत्रों का हत्यारा सामने रस्सी में बंधा हुआ पड़ा हो, आ जाए, उस मां का धैर्य रुकेगा? वो मां तो क्रोध में आकर के उस हत्यारे को नोच नोच करके निपटा देगी। लेकिन धन्य है द्रौपदी जी, जैसे ही अश्वत्थामा के ऊपर नजर पड़ी, द्रौपदी ने देखा कि रस्सी से बंधा हुआ अश्वत्थामा। अर्जुन ये तो गुरुपुत्र है, इसके पिता ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, इसके द्वारा आज तुम धनुर्धर कहलाते हो, तुम्हारी लोक में प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। अर्जुन इसको छोड़ दो, अर्जुन इसको छोड़ दो। अर्जुन मुझे पता है, किसी स्त्री के जीवन में 3 ही आधार होते हैं, माता पिता का आधार, दूसरा पति का आधार और तीसरा पुत्र का आधार। स्त्री कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी धनवान हो, कितनी भी कुशल हो, कितनी भी नेतृत्वशीला हो, लेकिन स्त्री के लिए कोई ना कोई आधार की आवश्यकता होती है।